हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी पथ एजुकेशन पे। आज हम आई टाइप सेम में यूनिट 1 में करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली, दृष्टि, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं। इंट्रोडक्शन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली भारत की एक महत्वपूर्ण शिक्षण व्यवस्था थी जो नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर आधारित थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो ये की पुरानी परंपरा है, जो कि बौद्ध के टाइम पे स्टार्ट की गई थी। यानी कि इसमें क्या है कि नैतिक, मोरल हो गया, बौद्धिक जो कि दिमाग से जुड़ी होगी, और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल विकास पर ये आधारित थी। यह गौतम बुद्ध के शिक्षाओं पर केंद्रित थी। ज्ञान, आत्म अनुशासन और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती थी। यह गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन पर जो है ये केंद्रित थी। इसमें क्या था, ज्ञान दिया जाता था, आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, और निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। जैसे वेदों में हम वो बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, तो इसमें क्या बोलेंगे, बुद्ध में बोलेंगे हम उस चीज को निर्वाण। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की दृष्टि या विजन। इसमें क्या था, आत्मबोध। आत्मबोध में क्या था कि वास्तविकता और आत्मा के स्वरूप को समझना, जो कि रियलिटी है, और आत्मा का स्वरूप कैसा, आपकी आत्मा कैसी है, अपनी आत्मा में सुधार करना, आपकी आत्मा में जो भी अवगुण है उनको दूर करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक जो मोरल होगा और चारित्रिक जो करेक्टर से संबंधित है। इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम सत्य बोलेंगे, करुणा करेंगे, किसी के ऊपर दया करेंगे, अहिंसा, किसी को मारपीट नहीं कहेंगे, सहिष्णुता यानी कि सही सभी धर्मों को साथ रखेंगे, इन चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो हमारे क्या होगा, नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, जैसे कि पीछे भी बताया गया था, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति। अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो उसका ये है कि अगर हम ध्यान लगाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो उसके माध्यम से हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। या निर्वाण, अगर निर्वाण शब्द इसमें बोले तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोक्ष तो हम वैदिक में बोलते, तो इसमें हम बोलेंगे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक, जिसको व्यवहार के थ्रू जो आप ज्ञान लेंगे उसको बोलेंगे व्यवहारिक ज्ञान। तार्किक चिंतन, जिसमें लॉजिक का यूज किया जाए जिस थिंकिंग में, उसको तार्किक चिंतन बोलेंगे। अनुभवात्मक शिक्षा यानी कि अनुभव से सीखना किसी चीज को, वो चीजें, उन चीजों को बढ़ावा देना व्यवहारिक ज्ञान में। सार्वभौमिक भाईचारा यानी कि आपस में जो हर हर प्रकार से जो भी कास्ट वगैरह उन सभी का आपस में भाईचारा, इससे क्या होगा, समाज में शांति और सद्भाव फैलेगा, यानी कि एकता आ गई। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य शारीरिक जो फिजिकल से संबंधित है, मानसिक जो मेंटली है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास करना था। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रज्ञा या ज्ञान का विकास, तार्किक चिंतन और आत्ममंथन को बढ़ावा देना। तार्किक चिंतन यानी जो लॉजिक थिंकिंग है उसको बढ़ावा देना। आत्ममंथन यानी खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। नैतिकता और चरित्र निर्माण, जो नैतिक मोरल वैल्यू हैं और जो आपका करेक्टर है उसका निर्माण करना। अगर सत्यनिष्ठा यानी कि सत्य बोलने वाले गुण हैं, करुणा यानी किसी के ऊपर दया करना, अहिंसा किसी की लड़ाई झगड़ा न करना, मारपीट ना करना, अगर इन चीज़ों को हम अब उनकी पालना करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, नैतिक और चरित्र से हम बलवान हो जाएंगे या उत्तम हो जाएंगे। ध्यान और मानसिक अनुशासन। ध्यान और मानसिक अनुशासन के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से एकाग्रता को बढ़ाना। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से एकाग्रता यानी कि आप क्या करोगे, मेडिटेशन की लो लगा दोगे, यानी मेडिटेशन की लो में एक हो जाओगे अगर ध्यान और आत्मचिंतन को बढ़ावा दोगे तो। अविद्या या जो अज्ञान है उसका नाश करना, सही ज्ञान से दुखों का अंत करना। यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको ज्ञान, अगर आप सही ज्ञान लोगे तो आपके जो दुख है, दुखों का कारण क्या है, अज्ञानता को ही दुखों का कारण माना गया है। तो सही ज्ञान मिलने से क्या हो जाएगा, आपके दुखों का अंत हो जाएगा। सरल जीवन और उच्च विचार, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। भौतिक सुखों से दूर रहकर आत्म साक्षात्कार करना। जो भौतिक दुख है यानी कि जो दुनियादारी के दुख हैं, यानी कि जो माया के दुख हैं, उनसे दूर रह करके खुद के बारे में, खुद खुद से खुद का परिचय करना, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। समानता और बंधुत्व। समानता यानी कि एक लेवल पे लाना, और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। जातिवाद और भेदभाव का विरोध करके समता को बढ़ावा देना। यानी कि जातिवाद में क्या हो जाता है कि जातियों में हम डिफरेंस कर लेते हैं कि ये जाति श्रेष्ठ या ऊपर है, या नीचे जाति है, या ये नीचे की जाति है। तो इस प्रकार से उनमें समानता लाना, जो डिफरेंस है या जो भेदभाव है उसका विरोध करके समता को बढ़ा देना, यानी कि एक लेवल लाना, उनमें बैलेंस लाना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना। बौद्ध धर्म में क्या है कि 4 आर्य सत्य दिए गए, जिनको कि 4 नोबल ट्रूथ बोलते हैं, और उसके अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, जिसको 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। उसको शिक्षा के माध्यम से प्रचारित करना, जिसका कि अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये 4 जो नोबल ट्रूथ क्या हैं, 4 नोबल ट्रूथ हैं कि दुख, कि संसार में दुख हैं, और उन दुखों का क्या है कि कोई ना कोई उन दुखों का कारण है, तभी वो दुखी हो आप। क्योंकि उस कारण क्या है कि आप उन दुखों का कारण ये है कि आप इच्छा रखते हो, वही इच्छाओं के कारण आपको दुख मिलता है। और उन जो इच्छाएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाता है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें मार्ग की जरूरत होती है। आपको जो 8 फोल्ड पाथ है उसको अपनाना पड़ेगा। और ये 8 फोल्ड पाथ क्या है,
इसमें एक आ जाता है, 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, सम्यक वाक, यानी कि सही बातचीत करना, यानी कि आपकी जो बातचीत है वो सही होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है सम्यक विश्वास, यानी कि आपका जो विश्वास है वो सही दिशा में होना चाहिए, आपको गलत चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि सही चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए। आगे आ जाता है सम्यक विचार, यानी कि आपके विचार है वो सही होने चाहिए, आपके विचारों में जितनी शुद्धता होगी आप उतनी ही उन्नति करेंगे। सम्यक आजीविका, यानी कि आपको जीने का तरीका है वो सही होना चाहिए। सम्यक समाधि, यानी कि जो आप समाधि जो ध्यान लगाते हैं उसकी पोजीशन अगर सही रखेंगे या उसका तरीका सही रखेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। सम्यक स्मृति, आपके जो चिंतन या स्मृति है वो सही होनी चाहिए। सम्यक प्रयास, आप जो ट्राई करते हो या जो प्रयास करते हो सही होना चाहिए। सम्यक कर्म, आपके कर्म बिल्कुल सही होने चाहिए, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो इसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इसको अपनाने से क्या होगा कि आप जो दुख का निवारण कर पाएंगे इन 8 मार्ग को अपनाने से। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थान और गुरु शिष्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें क्या था कि जो इसकी शिक्षण पद्धति थी उनके लिए पाठ्यक्रम जो कैरिकुलम था और शिक्षण संस्थान थे, इंस्टीट्यूशन थे, और जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थी। तो कैरिकुलम में क्या आ जाएगा, धर्म और विनय, बौद्ध ग्रंथों और मठों के नियमों का अध्ययन। इसमें क्या कि जो बौद्ध के ग्रंथ हैं, ग्रंथ में क्या क्या आ जाएगा, इसके ग्रंथों में आ जाता है मिलन पिनो, और मठों के जो नियम बनाए गए थे उनका अध्ययन करना। तर्कशास्त्र और दर्शन, इसमें आ जाएगा बौद्ध तत्व ज्ञान, तर्क शक्ति और बहस। तर्कशास्त्र और दर्शन में क्या आ जाएगा कि बौद्ध तत्व ज्ञान, जो आपकी थिंकिंग है उस तत्वों का ज्ञान होना, और तर्क शक्ति जो लॉजिक है उसके आधार पर आप जो है बहस करना या वाद विवाद करना, उससे आपको क्या हो जाएगा, तर्कशास्त्र और दर्शन में ही आ जाएंगे। भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य में कौन सी भाषा, वैसे ज़्यादातर इसमें पाली भाषा का यूज किया गया है, लेकिन इसमें अन्य भी भाषाएं थी जिसमें संस्कृत और प्राकृत अन्य भाषाएं हैं जिसमें इसका यूज किया गया है। कला एवं विज्ञान, कला एवं विज्ञान में क्या है कि जैसे चिकित्सा है, गणित है, वास्तुकला है या ज्योतिष है, ये सभी कला एवं विज्ञान में आ जाएंगे। ध्यान और मनोविज्ञान, आत्मचिंतन और मानसिक अनुशासन का प्रशिक्षण। ध्यान और मनोविज्ञान में क्या है कि आत्मचिंतन यानी कि खुद के बारे में सोचना, और मानसिक अनुशासन यानी कि खुद के जो मन है उस पर डिसिप्लिन में रखना, उसको अनुशासन में रखना, उसका प्रशिक्षण। शिक्षण पद्धति, मौखिक परंपरा, मौखिक परंपरा में क्या आ जाता है कि जो बातचीत का द्वारा होता है या बोल करके जो चीज़ कहा जाता है उसको मौखिक परंपरा बोलेंगे, जैसे गुरुओं द्वारा मौखिक शिक्षा प्रदान करना। उत्तर विधि, उत्तर विधि में क्या आ जाएगा कि इसमें वाद विवाद के द्वारा एक दूसरे के सामने कोई क्वेश्चन करेगा, सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसका उत्तर दोगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तर विधि बोला जाता है। इसमें तर्क वितर्क और आत्मचिंतन को बढ़ावा मिलता है इससे। विचार विमर्श एवं बहस, किसी चीज पर जो है विचार विमर्श करना या उसके ऊपर डिबेट करना, तार्किक शक्ति और विश्लेषणात्मक अक्षमता का इससे विकास होता है। ध्यान और व्यवहारिक प्रशिक्षण, इससे मानसिक शांति और एकाग्रता का विकास होता है। ध्यान और व्यवहारिक प्रशिक्षण, अगर आप मेडिटेशन करोगे या व्यवहार के द्वारा सीखोगे तो उससे क्या हो, व्यवहार के द्वारा अगर सीखोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि मानसिक शांति और एकाग्रता का विकास होगा, आप मेडिटेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे, एक चीज पर आप अच्छी प्रकार से ध्यान लगा पाओगे। प्रमुख शिक्षण संस्थान, इसमें क्या है कि मठ शिक्षा, जैसे वैदिक टाइम में जो गुरुकुल होते थे ऐसे ही गुरुकुलों का रूप किसने ले लिया है, मठ शिक्षा ने। बौद्ध शिक्षा मठों में दी जाती है, यानी कि उनके जो जिस तरह यहाँ आज के टाइम में जो स्कूल होते हैं, तो बौद्धों के जब स्कूल होते थे उसको हम क्या बोलेंगे, मठ बोलेंगे। उन मठों में ये शिक्षा दी जाती थी। फिर आ जाएगा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध इस समय में कौन से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, यानी कि इसमें क्या था, हॉस्टल की प्रथम सुविधा थी, पहले जो हॉस्टल की सुविधा नहीं थी लेकिन इसमें क्या था कि हॉस्टल की सुविधा थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय फिलहाल जो पाकिस्तान में है, बहुविषयक अध्ययन का केंद्र, यानी कि इसमें बहुत से विषय पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसमें ये बिहार के अंदर है स्थित, इसमें बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र रहा, यानी कि बौद्ध दर्शन की जो फिलोसफी थी उसका एक केंद्र वही पढ़ा जाता, उसका ये केंद्र रहा है। गुरु शिष्य परंपरा, जो ये पढ़ाई की जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें क्या है कि गुरु शिक्षक का समाज में अत्यधिक सम्मान था और वह अनुशासित जीवन व्यतीत करते, यानी कि गुरु का उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा सम्मान था, यानी कि शिक्षक जो है उसको एक पिता तुल्य माना जाता था। और शिष्य शिष्य कठोर अनुशासन और नैतिकता का पालन करता था, उसको कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और वो जो है नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका पालन करते हुए शिष्य अपना जीवन व्यतीत करता था अपने गुरु के सानिध्य में। तो अब जो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको आज का हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी।
इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। थैंक यू, सभी का थैंक यू।